अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे वही रिक्वेस्ट कि आप चंद सौ सब्सक्राइबर्स बाकी रहते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल का लिंक अब जो है वो आपकी स्क्रीन पर भी मौजूद है। मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा ऐलान है। यूएई के वजीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, और मैं समझता हूँ कि शायद इसका जिक्र भी या शायद ये भी दर्ज होगा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, यानी जो आलमी रिकॉर्ड मुरतब करने वाली जो तंजीम है, क्योंकि यूएई पहले ही उसके पास बहुत से आलमी एजाज़ात हैं, लेकिन ये ऐसा एजाज़ है जिस पर बेजा तौर पर यूएई का हर फर्द, वहाँ पर रहने वाला हर फर्द फ़ख्र कर सकता है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने ऐलान किया है कि इस साल रमज़ान के महीने में 1 अरब खाने, अंदाज़ा कीजिए 1 अरब खाने तकसीम किए जाएंगे। अब ये खाना आम खाना नहीं होता, ये पूरा एक पैकेट बना के दिया जाता है। अगर आपको याद हो 2020 में ये 1 करोड़ से शुरू हुआ, 1 करोड़ खाने तकसीम किए गए। 2021 में 10 करोड़ कर दिए गए। अब 2022 के रमज़ान में 1 अरब खाने जो हैं वो तकसीम किए जाएंगे। अब ये तकसीम कहाँ किए जाएंगे? दुनिया के 50 ऐसे ममालिक के गरीब लोगों में, वहाँ पर उनकी जो एम्बेसीज हैं, सफारत खाने हैं, ये इंश्योर करेंगे मुकामी इंतज़ामिया से मिलकर कि उन लोगों तक ये इमदादी चीज़ें, अब ये पके पकाए खाने नहीं होंगे, जाहिर है इसमें आपके जो भी खुराक आप खाते हैं उसके मुताबिक एक पैकेट बनाया जाता है जिसमें आटा, दाल, चावल, चीनी, खजूरें, इस तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं। तो उसको एक खाने का नाम दिया जाता है जो कि एक पैकेट होता है। अब दुनिया के 50 ममालिक में 1 अरब खाने तकसीम करने पर जाहिर है अरबों दरम भी खर्च होते होंगे, लेकिन ये यूएई की हुकूमत का खासा है कि जहाँ पर भी चैरिटी का काम हो वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में। पूरी अरब दुनिया में, अरब मुस्लिम दुनिया में, पाकिस्तान में भी दस्तरखान लगते हैं। पाकिस्तान में भी अपनी बिसात के मुताबिक मुखय्यर हजरात जो हैं वो इफ्तार और सहर का बंदोबस्त करते हैं। इसी तरह यूएई में आपको पता है इफ्तार और सहूर का स्पेशल बंदोबस्त होता है, खेमे लगते हैं, वहाँ पर लोगों को पकड़ के ज़बरदस्ती बुलाकर इफ्तार और सहर करवाई जाती है। यानी एक फेस्टिवल, एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का माहौल होता है। और हमारे यहाँ एक चीज़ जो मैंने गुज़श्ता रोज़ भी अपनी वीडियो में जिक्र किया था कि यूनियन को आपने 30,000 आइटम्स पर 75% सेल लगाने का ऐलान किया है। हमारे यहाँ हुकूमतें क्या करती हैं, मैं सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, कि यूटिलिटी स्टोर पर चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, इंतहाई गैर मयारी चीज़ें यूटिलिटी स्टोर पर होती हैं। और वहाँ से भी अक्सर होता क्या है, यूटिलिटी स्टोर के अमले के साथ आम ताजर, आम परचून फरोश दुकानदार जो हैं वो वहाँ से चीज़ें मिल मिला के उठा लेते हैं और अपनी दुकानों पर महंगे दामों फरोख्त करते हैं, या फिर लोगों को कितारों में लग के आटा, दाल, चावल, चीनी, घी, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो खरीदनी पड़ती हैं। लेकिन आप ये देखिए, और मैं ये भी आपके दिल में ये लाता चलूँ कि गुज़श्ता साल और उससे पिछले साल भी, ख़ास तौर पर मैं गुज़श्ता साल का जिक्र करूँगा 2021 के रमज़ान का, कि ये जो खाने जो तकसीम किए जाते हैं, ये गुज़श्ता साल पाकिस्तान में भी ये इमदाद भेजी गई, और पाकिस्तान का जो कैपिटल है इस्लामाबाद, इसके गिरदोनवा में ये खाने तकसीम किए गए। यकीनन इस मरतबा भी उन 50 ममालिक में पाकिस्तान शामिल होगा, क्योंकि कोविड की वजह से बढ़ती हुई आलमी और बढ़ती हुई पाकिस्तान के अंदर महंगाई की वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं, आप यकीन कीजिए, मैं आपको बड़े वसूख से ये बता रहा हूँ
کہ کچھ لوگ اب 3 وقت کو تو چھوڑیں 2 وقت کا کھانا بھی پیٹ بھر کے نہیں کھا سکتے، مہنگائی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے، اس پر میں جتنی بھی تعریف کروں میں دل کی گہرائی سے، اور جتنی بھی آپ لوگ تعریف کریں کم ہے، اور تعریف سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ حقوق العباد کا، انسانیت کا خیال رکھنا، اس سے بڑی عبادت کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا آپ لوگوں سے جہاں جہاں آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ نہ صرف یو اے ای کے حکمرانوں، خاص طور پر شیخ محمد بن راشد کے لیے دعا کریں، بلکہ دعا یہ بھی کریں کہ ہمارے ملک کے حکمرانوں، ہمارے ملک کے سیاستدانوں، ہمارے ملک کے مخیر حضرات جنہوں نے اس ملک کو، چلے میں یہ نہیں کہتا کہ لوٹا ہے، لیکن جنہیں اس ملک نے بہت کچھ دیا ہے، وہ بھی اپنی تجوریوں کے منہ کھول دیں، کہ کیونکہ آخر کار کہتے ہیں نا کہ کفن کے ساتھ کوئی جیب نہیں ہوتی، اور قبر میں آپ کی دولت آپ کے ساتھ نہیں جاتی۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔